अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। इस वक्त देश के ज्यादातर राज्य भीषण गर्मी की चपेट में है। हालत यह है कि गर्मी के चलते लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग इस मिजाज को देखते हुए मौसम विभाग ने देश के कुछ राज्यों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि पूर्वोत्तर भारत में अगले 5 दिनों के दौरान तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली एनसीआर की बात करें तो मई के पहले हफ्ते में लोगों को भीषण गर्मी से फिलहाल तो राहत मिलेगी, लेकिन उसके बाद पारा चढ़ेगा। सड़कों पर चहल पहल कम है, गंगा के घाटों पर सन्नाटा है, बाजार सूने पड़े हैं। इंसान तो इंसान, जानवर भी बेहाल है। वजह है चुभती जलती गर्मी, जिसकी गिरफ्त में इन दिनों देश के ज्यादातर राज्य हैं। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हीट वेव के चलते हालात कमोवेश एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। दोपहर होते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। ये तस्वीरें वाराणसी के प्रसिद्ध गंगा घाटों की है, जो आम दिनों में विदेशी पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों से गुलजार रहते थे। वो इन दिनों खाली पड़े हैं। हालांकि जरूरी काम के चलते जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, वो खुद को धूप और लू से बचाने के लिए या तो छाते का या फिर गमछे और स्कार्फ बांधकर निकल रहे हैं। यहाँ पे घाटों के किनारे गंगा का स्नानार्थी तो कम, घूमने फिरने वालों की भी संख्या कम है। धूप से लोग घर से निकलने नहीं चाहते। होटल गेस्ट हाउस से निकलने में उनको डर लग रहा है कि कहीं मुझे धूप मार देगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। गर्मी का सीजन है, गर्मी तो पड़ेगी ही, और गर्मी प्रचंड पड़ रही है, लू भी चल रही है, लोग घरे से निकल नहीं रहे हैं। अप्रैल से शुरू हुआ हीट वेव का ये दौर मई में भी जारी है। हर गुजरते दिन के साथ पारा चढ़ रहा है। इन दिनों देश के कई शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार जा चुका है। ऐसे में लोग खुद को तरोताजा रखने के लिए आम का पन्ना, नारियल पानी, शिकंजी, गन्ने का जूस, बेल के जूस के अलावा तरबूज और खरबूजे जैसे फलों का सेवन कर रहे हैं, ताकि हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। गर्मी के बचने के लिए इंसान ठंडा पी रहा है, गन्ने का जूस पी रहा है, पन्ना पी रहा है, नारियल पानी है। गर्मी बचाव के लिए हम लोग जूस वगैरह पी रहे हैं। देखिए सामने आपके यही सब है, गर्मी हो जाता है। मौसम विभाग ने अपने ताज़ा अनुमान में बताया है कि हीट वेव का ये दौर आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा, जिसे देखते हुए उसकी ओर से रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। खासकर देश के पूर्वी राज्यों बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। हम अगर देखेंगे तो रेड कलर वार्निंग, रेड कलर मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ वार्निंग है, जिसमें सारा रेस्ट्रिक्शन है। जैसे रेड कलर आज का अगर बात करें 1 में, तो उड़ीसा, बंगाल और उसी के साथ साथ रायलसीमा वो लाल रंग का है। ये दर्शाता है कि तापमान जो है 45-47 हो सकता है आज 3 बजे तक। और ये जैसे डे 1 है, अब देख रहे हैं, तो ये एरिया में हम लोग रेस्ट्रिक्शन लगाया कि अगर कोई बाहर जा रहा है तो 11 से 3 o'clock ना जाए। अगर ऐसे कोई इमरजेंसी है, कहीं अगर जाना है, तो अपना सर ढके हुए कॉटन कपड़ा में और सफिशिएंट जो पानी है उसी के साथ, जैसे लेमन वाटर है, जूस है, तो काफी इसमें ध्यान देना चाहिए, घर के अंदर रहना चाहिए। मौसम विभाग का ये अनुमान पूर्वी भारत में सच साबित होता दिख रहा है। तस्वीरें भुवनेश्वर और पटना की हैं, जहां भीषण गर्मी ने लोगों का घरों से निकलना दुभर कर दिया है। यहाँ तक कि इन राज्यों में प्रशासन की ओर से भी लोगों को गर्मी से बचने के लिए आगाह किया जा रहा है। उड़ीसा में जो गर्मी पड़ रहा है, बहुत मतलब तेज गर्मी, 43-44 के आसपास टेम्परेचर भुवनेश्वर में चला जाता है, और ह्यूमिडिटी भी बहुत है। यहाँ पे काम करने के लिए भी आदमी लोग को मतलब बहुत तकलीफ हो रहा है। और इतना गर्मी में सरकार की तरफ से भी मतलब नोटिस जारी किया गया है कंस्ट्रक्शन फील्ड में 11 से 3 बजे तक काम बंद करने के लिए। और गर्मी की वजह से, गर्मी से बचने के लिए पानी और नींबू पानी और हमारा यहाँ पे दही पानी भी मतलब आदमी को दिया जाता है। लेबर लोग जो काम करते हैं वो विद आपका सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ काम कर रहे हैं, हेलमेट, जैकेट। और गर्मी के लिए 11 बजे से स्ट्रिक्टली काम बंद किया जाता है यहाँ पे 3 बजे तक। सूती कपड़ा पहन के निकले और पानी पी के निकले, प्याज खाएं, सत्तू पिए, मतलब हमेशा अपने को हाइड्रेट रखें।
मई के महीने में मौसम के इस तल्ख मिजाज को देखते हुए जरूरी है कि बहुत जरूरी होने पर ही लोग घरों से बाहर निकलें। खासकर बुजुर्गों और बच्चों का इन दिनों खास ख्याल रखने की जरूरत है ताकि तापमान के 40 डिग्री वाले टॉर्चर से बचा जा सके। नागपुर से योगेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हम यात्रा की जो लाखों करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास से जुड़ी हुई एक धार्मिक यात्रा है, जिसमें केदारनाथ धाम की यात्रा भी शामिल है। आस्था के इस केंद्र पर कुछ चोर सेंध लगाने की फिराक में है। केदारनाथ धाम तक दी जाने वाली हेली सेवा यानी कि हेलीकॉप्टर के टिकट की बुकिंग के नाम पर श्रद्धालुओं से ठगी की शिकायत मिली है। 4 धाम यात्रा के शुभारंभ में 10 दिन से कम वक्त बचा है। 10 मई से श्रद्धालु केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम का रुख करने लगेंगे। अपने आराध्य के दर्शन के लिए आतुर भक्तों के इसी उत्साह का साइबर ठग नाजायज फायदा उठाने के चक्कर में है और उनकी नजर केदारनाथ धाम के लिए चलने वाली हेलीकॉप्टर सेवा पर भी टिकी हुई है। हेली टिकट के नाम पर साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल होने वाली 6 फर्जी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। रुद्रप्रयाग पुलिस की तरफ से 9 फर्जी मोबाइल नंबरों को भी बंद करवाया गया है, जिनका इस्तेमाल ऑनलाइन या फिर व्हाट्सएप पर हेलीकॉप्टर सेवा की फर्जी टिकटों को बेचने के लिए हो रहा था। ये वेबसाइट और नंबर यात्रियों को हेली टिकट के नाम पर भ्रमित कर रहे थे। देश के अलग अलग राज्यों से ये वेबसाइट और मोबाइल नंबर ताल्लुक रखते हैं। लगातार ये सूचनाएं आती है कि केदारनाथ यात्रा में हेली टिकट के जो है उसमें फ्रॉड होता है। उस फ्रॉड को भी हमने सीरियसली लेते हुए जो वेबसाइट्स या जो फोन नंबर ऐसे जो फ्रॉड करवाते हैं या फर्जी टिकट देते हैं, इनके ऊपर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। इसी क्रम में हमारी जो टीम है साइबर की, उन्होंने लगभग 6 वेबसाइट्स जो है उनको ब्लॉक किया है, जो ऐसे फर्जी टिकट देने का जो है यहाँ पे बात करती है। साथ साथ 9 नंबर्स को हमने ब्लॉक किया है जो फर्जी टिकट जो है ऑनलाइन या व्हाट्सएप के माध्यम से आपको प्राप्त करवाने के लिए बात कर रही थी। इसके साथ ही पुलिस की नजर जो है ऐसी सारी वेबसाइट्स पे रहेगी। साथ साथ जो भी हेली ऑपरेटर कंपनीज ऐसी कोई हरकत करती है या उनके कोई एजेंट्स ऐसे काम करते हैं उन पे, या फिर किसी होटल व्यवसायी, कोई टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले अगर ऐसे कोई हरकत करते हैं, फर्जी टिकट्स बेचते हैं, तो उन पे पुलिस के द्वारा जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए शिव भक्त पैदल मार्ग, घोड़ा खच्चर, कंडी डंडी या फिर हेलीकॉप्टर सेवा का इस्तेमाल करते हैं। गौरीकुंड से 14 किलोमीटर या सोनप्रयाग से 21 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई से बचने के लिए ज्यादातर श्रद्धालु हेलीकॉप्टर सेवा का सहारा लेते हैं। इस बार भी केदारनाथ धाम यात्रा तक जाने के लिए लोग हेलीकॉप्टर सेवा का इस्तेमाल करेंगे। हेलीकॉप्टर की टिकटों की बुकिंग के लिए IRCTC को ही अधिकृत किया गया है। सिर्फ IRCTC की वेबसाइट heliyatra.irctc.co.in से ही केदारनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा के टिकट बुक किए जा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी दूसरी वेबसाइट या फिर ऑफलाइन तरीके से टिकट बुक नहीं हो सकते हैं। IRCTC इस बार एक साथ मई, जून और सितंबर, अक्टूबर महीने तक के लिए बुकिंग ले रही है। इस बार 10 मई से 20 जून और फिर मॉनसून के बाद 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक बुकिंग हो रही है। मई जून के लगभग हेलीकॉप्टर के सभी टिकट्स बुक हो चुके हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी केदार घाटी के 3 हेलीपैड के लिए 9 कंपनियां ही हेलीकॉप्टर की सेवाएं दे रही हैं। पिछले साल एक दुर्घटना के बाद क्रिस्टल एविएशन की सेवाओं को बैन कर दिया गया था, लेकिन इस बार कंपनी को भी उड़ान भरने की इजाजत मिली है। IRCTC की वेबसाइट पर बुकिंग की शर्तें साफ हैं। एक आईडी पर 6 यात्रियों के लिए ही टिकट बुक हो सकता है। 2 साल से अधिक बच्चे का पूरा टिकट लगेगा और इससे कम उम्र के बच्चों का टिकट नहीं लगेगा। लेकिन बच्चे का वजन किसी एक अभिभावक के साथ जोड़ा जा रहा है और दोनों का वजन मिलाकर 80 किलो होना चाहिए। अगर दोनों का वजन मिलाकर 80 किलो के पार होता है तो प्रति किलो 150 रुपए का अतिरिक्त चार्ज भी देना होगा। पिछली बार चारधाम यात्रा ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और पिछले साल करीब 56 लाख से अधिक तीर्थयात्री पहुंचे थे। इनमें हेली सेवा से केदारनाथ पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या 1.5 लाख तक पहुंच गई थी। पिछले साल भी हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था। IRCTC के माध्यम से ही टिकट बुकिंग हुई थी और पिछले साल हर दिन केदार घाटी तक औसतन 200 उड़ानें थी, जिनसे प्रतिदिन 1200 के आसपास तीर्थयात्री दर्शन को पहुंचते थे। और इस बार यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। संभावना जताई जा रही है कि हेलीकॉप्टर से बाबा केदार के धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पिछले साल के यात्रियों के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकती है। 15 अप्रैल से ही
चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है। अब तक 17 लाख से ज्यादा लोगों ने मोक्ष के द्वार तक पहुंचने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है और सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन केदारनाथ धाम के लिए ही हुआ है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के तहत केदारनाथ धाम के लिए अब तक 5,94,000 से ज्यादा लोगों ने अपना पंजीकरण करवाया है और बदलते वक्त के साथ साथ अब लोग हेली सेवा के जरिए चारधाम यात्रा करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। सड़क मार्ग के साथ साथ श्रद्धालुओं में हवाई मार्ग से भी चारधाम यात्रा दर्शन करने का उत्साह दिख रहा है। इसका अंदाजा हेली सेवा की रिकॉर्ड तोड़ बुकिंग से लगाया जा सकता है। केदारनाथ हेली सेवा के लिए बहुत मारामारी देखने को मिल रही है। इसमें मई और जून दोनों ही महीनों में बुकिंग लगभग फुल हो चुकी है। इतना ही नहीं, सितंबर महीने के लिए 85%, तो अक्टूबर महीने के लिए 35% हेली सेवा की टिकट बुक हो चुकी है। सनातन धर्म में चारधाम यात्रा को मोक्ष का मार्ग कहा जाता है। दुर्गम पहाड़ों की चढ़ाई के बावजूद लाखों लोग चारधाम यात्रा पर खुशी खुशी जाते हैं और इस धार्मिक यात्रा से मिलने वाले पुण्य के लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में किसी एक धाम का दर्शन अनिवार्य है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट साल में सिर्फ 6 महीने के लिए खोले जाते हैं। सर्दियों में यहाँ पर काफी बर्फ रहती है, इसलिए 6 महीने के लिए कपाट बंद होते हैं। मानसून छोड़कर चारधाम यात्रा पर जाने के लिए मई से अक्टूबर के बीच का समय सही माना जाता है, क्योंकि इस दौरान मौसम बर्दाश्त करने लायक होता है। आमतौर पर इस समय बर्फबारी नहीं होती, लेकिन फिर भी चढ़ाई और ठंड की वजह से धाम से जुड़ी तीर्थ यात्रा काफी कठिन होती है और यही वजह है कि 9 दिनों के बाद शुरू होने जा रही इस धार्मिक यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार जुटी हुई है। अब चलिए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे प्रतियोगी से जिन्होंने एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा पास की है। नाम है वंश गोस्वामी। खास बात यह है कि असम के सिलचर जिले के रहने वाले वंश को सेना में अफसर बनने की प्रेरणा मिली हमारे सहयोगी चैनल आज तक के शो वंदे मातरम से। ये खुशी कामयाबी की है, माता पिता का नाम रोशन करने की है। असम के सिलचर के रहने वाले वंश गोस्वामी का एनडीए में सिलेक्शन हुआ तो घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन वंश के लिए कामयाबी की राह आसान नहीं थी। सिर से पिता का साया छिन गया तो माँ ने ही वंश की परवरिश की। अब इस सफलता को वंश माँ की तपस्या का फल बता रहे हैं। मेरी माताजी सीमा गोस्वामी जो हैं, उन्होंने मतलब जैसे कि मेरे पिताजी का देहांत मैं मतलब बहुत छोटा था तब हो गया था, तो मतलब फिर मम्मी सिंगल पेरेंट के हिसाब से मेरे को मतलब बहुत अच्छे से मतलब उन्होंने कंट्रीब्यूट करा है कि मेरे पर्सनालिटी में। वंश को फौज में जाने की प्रेरणा आज तक न्यूज चैनल के शो वंदे मातरम से मिली। वंदे मातरम शो देखने के बाद वंश ने ठान लिया कि वो सेना में शामिल होकर ही देश सेवा करेंगे। जेंटलमैन कैडेट बनने के उसमें मैं आज तक का बहुत मतलब वो करना चाहूँगा कि वहाँ पे श्वेता सिंह हैं जिन्होंने उस समय वंदे मातरम का शो चलाया था, तो उसमें उन्होंने दिखाया था कि जेंटलमैन कैडेट्स कैसे ट्रेन होते हैं। तो मतलब वो फर्स्ट हिट था मेरे लिए कि हाँ कि मेरे को कुछ ऐसा करना है, कुछ वैसा बनना है। क्योंकि जब उनकी पासिंग आउट सेरेमनी दिखाई गई थी वहाँ पे, तो उनके पेरेंट्स के आंख में आंसू था कि मतलब हाँ गर्व था कि नहीं मेरा बेटा देश को समर्पित है। तो मतलब श्वेता सिंह जी का मैं बहुत मतलब आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि हाँ उन्होंने काफी कंट्रीब्यूट करा है कि मतलब हाँ वो शो लाके, शायद अगर वो शो नहीं आता तो क्या पता मैं इतना मोटिवेट नहीं हो पाता और आज फोर्सेस ज्वाइन नहीं कर पाता। वंश जब 7वीं कक्षा में पढ़ते थे तभी आज तक पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी पर शो प्रसारित हुआ था। इस शो में कैडेट्स के सिलेक्शन और ट्रेनिंग के बारे में विस्तार से बताया गया था। इस एपिसोड ने वंश को सेना में भर्ती के लिए प्रेरित किया। वंश के परिवार में दादाजी और चाचा जी भी सेना में रह चुके हैं। वंदे मातरम शो ने उनके मन में ये निश्चय पैदा किया कि वो देश के लिए सेना में शामिल होंगे और बतौर अफसर देश की सुरक्षा में अपना योगदान देंगे। सिलचर से दिलीप कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत संधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।